नमस्कार। इस समय बहुत ही दुखद हादसा है, बहुत ही दुखद हादसा है। करनाल के अंबेडकर चौक पर सिविल लाइन थाने के सामने आप देख सकते हैं करंट लगने से गौ माता की मौत हो जाती है। जी हां, आप देख सकते हैं एक गाय की मौत हो जाती है क्योंकि बिजली के खंभे में करंट आया हुआ था। और अब आप देख सकते हैं बिजली विभाग के हालांकि कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर ही गाय ने दम तोड़ दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद हादसा है और आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सूचना मिलते ही जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच जाती है। संस्था से जुड़े जो लोग हैं, गो भक्त हैं, वो मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि करोड़ों रुपया खर्च करने का जो बजट गौशालाओं के लिए निकलता है वो आखिरकार जाता कहां है? क्योंकि करनाल में पिछले कई दिनों से सड़क हादसे में कई गौओं की मौत हो गई, कई नंदियों की मौत हो गई और कई और पशुओं की मौत हो गई। सड़कों पर संख्या लगातार जो है इन पशुओं की बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि बहुत ही दुखद हादसा। सवाल वही उठता है कि सड़कों पर मरने के लिए क्या इन पशुओं को छोड़ दिया जाता है? फिर क्यों बनाई जाती है नंदीशालाएं, क्यों बनाई जाती है गौशालाएं और क्यों करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जाता है इनके ऊपर? लेकिन करनाल में लगातार पिछले कई दिनों से संख्या लगातार जो बढ़ी है उसके कारण देखने को यह मिल रहा है कि एक्सीडेंट्स के कारण भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सीडेंट्स में जहां लोगों की गाड़ियों को नुकसान होता है वहीं पशुओं की भी मौत हो जाती है। कहीं गौओं की मौत हुई है हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर, कहीं नंदियों की मौत हुई है, कहीं इस तरह के और पशुओं की मौत हुई है। और इस समय आप देख सकते हैं जो गोकर्ण संस्था से जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचते हैं। उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? गौशालाओं पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता है लेकिन पशु इस तरह से सड़कों पर मर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जय गौ माता की जी। देखिए जी, ये बेसहारा है और गौशाला पे जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है ना, तो ये कहीं और से नहीं, ये गौशाला से निकल के सड़कों पे आए हैं। ये जो आए हैं ये कोई दूसरे ने छोड़ के जाते हैं, गौशाला के छोड़ के जाते हैं इनको रात को। आप शहर में कहीं भी देख सकते हो, हजारों की तादाद में बेसहारा जानवर घूम रहे हैं, हजारों की तादाद में बेसहारा जानवर घूम रहे हैं। और ये फिर क्या बनते हैं? आज ये करंट लगने से मर गया। आप देखो हमारी सेवाएं हैं, हम डेली एक्सीडेंट गौए इतनी उठा रहे हैं, एक्सीडेंट नंदी, गौ माता, गोवंश हम इतने उठा रहे हैं कि एक दिन में हम 10-10, 15-15 सेवाएं कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से कई सेवा कर रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, तड़प कर एक गाय मर गई करनाल के अंबेडकर चौक पर। आखिरकार किसकी लापरवाही? अब इसमें तो देखो इसके बारे में बोल सकते हैं। अब गौ माता है, कब कहाँ पे करंट लगा है, ये सारा देखो प्रशासन के ऊपर जाता है बात सारी, कि इस टाइम करंट लग रहा है। नॉर्मल इंसान भी यहाँ से गुजर रहा है, अब किसी को भी करंट लग सकता है। तो ये देखने वाला वो है बात कि इस टाइम यहाँ पे सर पिछले कई दिनों से सड़क हादसों में कई गौओं की मौत हुई है, कई नंदियों की मौत हुई है, लोगों की भी सड़क हादसे में मौत होती है, गाड़ियों को भी नुकसान होता है। इतनी संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्यों गौशालाओं में, नंदीशालाओं में इनको रखा जाता? अब ये तो सवाल सबके सामने ही, सबको पता ही है, सबके सामने है कि आप कहीं पे भी चले जाओ, आप 6 सेक्टर चले जाओ, 12 सेक्टर चले जाओ, हाईवे पे कहीं भी नज़र देख लो, आप कहीं पे भी नज़र मार लो, सब जगह हाईवे पे गौ इतनी ज़्यादा तादाद में है, तो उनकी कौन देख रेख कौन करने वाला है? तो बिल्कुल कौन देख रेख करने वाला है? आप देख सकते हैं इस समय जो सेवादार हैं, हालांकि वो मौके पर पहुंच चुके हैं लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई मौके पर नहीं आएगा क्योंकि सेवादार ही जो है अब इसको किस तरह से लेकर जाएंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बहुत ही दुखद हादसा है, एक गौ की मौत हुई है और करंट लगने से तड़प कर यहाँ पर मर गई, कौन जिम्मेवार होगा इसका? देखिए मेरा सभी को जय गौ माता। सावन का महीना चल रहा है, हम नंदी को, पत्थर के नंदी को पूछते हैं और ये नंदी है। और नंदी हमारी आस्था भी है, सनातनी है। हम लोग हिंदू कहते हैं अपने आप को। अगर नंदी अगर ये हालात है सावन के महीने में, क्या तो प्रशासन, क्या शासन, क्या कोई कुछ। अब जैसे इसके बारे में पता लगा, मैंने तुरंत, क्योंकि हमारी एम्बुलेंस ऑलरेडी थाने में खड़ी हुई है पिछले 1 हफ्ते से, जब से हमारे सिर पटे थे उस केस में। हमारी एम्बुलेंस अभी अंदर ही है, सुपरदारी पर होगी, उसके बाद चुका है। मैंने मदद मांगी है श्री राधा कृष्ण गौशाला से, कोर्ट का वाहन आने वाला है, उसके बाद आता हुआ पहले जेसीबी से बात करके आया, अभी रात को इसकी पट्टी संगवाएंगे। सर हाईवे पर और शहर में लगातार गौओं की, नंदियों की संख्या बढ़ रही है, तो गौशालाओं पर जो करोड़ों रुपए खर्च होता है, बजट आता है, वो आखिरकार कहाँ जाता है? क्यों इन तमाम गौशालाओं के
सेवादारों की या ठेकेदारों की ड्यूटी नहीं बनती कि उनको पकड़ पकड़ कर जो है इस तरह से सड़क हादसे ना हो, करंट लगने से मौत ना हो, उनको गौशालाओं में रखा जाए, उनको जगह और बढ़ाई जा सकती है अगर जगह कम है तो। देखिए, गौ इनकी गलती नहीं है, ये गौ चराने की जमीन जो हमने खाई है, अगर हम खाली वही छोड़ दें तो ये पड़ जाएगी। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि जो घूम रहे हैं, मैं आपको गारंटी से अभी लिख देता हूँ, मेरे साथ चलिए, 100 गौए मैं आपको अभी के अभी जो सेक्टर 6 के बैक साइड में है वहीं दिखा दूंगा, एक ही जगह खाली। जब वो नज़दीक की नज़दीक नहीं दिखती तो बाकी शहर को तो क्या देखने की आवश्यकता है। उसके अलावा कुछ देखना है, सब्जी मंडी में चलिए, अनाज मंडी के पीछे चलिए, 200-250 गौवंश वहाँ हैं, 100% है। वो जब रात को निकलते हैं, जिस दिन बरसात शाम को होती है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात कि जिस दिन बरसात शाम को होगी, ये बेचारे सड़क के चक्कर में, सूखे के चक्कर में, गाय की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो गिल्ले में नहीं बैठेगी, वो सूखे की तरफ जाएगी और हादसों का शिकार बनेगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हादसों का शिकार बनेगी। और ऐसे ही एक नंदी की मौत हो जाती है, तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। कौन जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है, हालांकि ये आप सबको बेहतर पता है। बंसल साहब क्या कहना चाहेंगे? सेवादार के तौर पर आप भी यहाँ पहुंचे, एक अच्छी बात है, लेकिन नगर निगम हो, सरकारी प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो या वो ठेकेदार हो जो गौशालाओं के सेवक बने हुए हैं, अच्छी बात है, अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि एक सभी गौशालाओं को जो शहर में गौशालाएं चलाते हैं या सभी जो भगत हैं उनको बैठकर जो हाईवे पर या शहर की सड़कों पर जो गौ घूम रही हैं, नंदी घूम रहे हैं, उनको एक तरीके से पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हादसों में कई लोगों की मौत हो रही है, पशुओं की मौत हो रही है। ये काम सभी को मिलकर करना चाहिए, लेकिन करके कोई खुश नहीं है, ना वो राजी है। मेन तो ये है कि जिसने सेवा करनी है उसे टाइम नहीं देखना। जैसे कि हमारे गौकर्ण गौ सेवा के प्रधान श्री दिनेश जी हैं, जिनसे आपकी बातचीत हुई है, उनका जैसे ही फ़ोन आया तो मैंने आपको तुरंत संपर्क किया इस चीज़ के लिए, जिसमें कि मेरे को फीवर है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, लेकिन मैं तभी तुरंत मौके पर आ गया। दूसरा बंसल साहब, एक ये चीज भी देखने को मिल रही है, जो आपसी गौशालाओं के जो प्रधान है अलग अलग गौशालाओं के, आपस में राजनीति भी बहुत चलती है उसमें। देखिए, हमें तो सेवा करनी है, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारा ध्येय है सेवा करना, और हम सेवा कर रहे हैं, चाहे हमारे लिए आप 24 घंटे में कभी भी आप करें। जिसमें कि हमारा वाहन भी, अभी आपको प्रधान जी ने बताया कि हमारा वाहन अभी भी थाने के अंदर बंद है, अभी तक उसको मतलब छूट नहीं मिली। तो लेकिन हम फिर भी, चाहे हमें किसी को पैसे देने पड़ते हैं या चाहे हमें किसी से मदद मांगनी पड़ती है, हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे हादसा कहां पर हुआ है। करनाल के अंबेडकर चौक पर थाना सिविल लाइन के सामने ये बिजली का खंभा है, इसमें करंट आया हुआ था, जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से करंट लगने से एक पशु की मौत हो जाती है, एक नंदी की मौत हो जाती है। जिसके बाद आप देख सकते हैं जो तमाम सेवादार है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, सवाल उठता है क्योंकि करनाल में पिछले कई दिनों से सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अचानक हाईवे पर चलते हुए, सड़क पर चलते हुए गऊ सामने आ जाती है, नंदी सामने आ जाता है। हालांकि गाड़ी को तो नुकसान होता ही होता है, गाड़ी में बैठे जो लोग हैं वो भी चोटिल होते हैं, और कई सड़क हादसों में कई गऊओं की मौत हुई है और कई नंदियों की भी मौत हुई है, और दूसरे कई पशु उनकी भी मौत हुई है। लेकिन कौन जिम्मेवार है? आखिरकार करोड़ों रुपए का बजट आता है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, नगर निगम की तरफ से अलग, प्रशासन की तरफ से अलग, गौ सेवा आयोग की तरफ से अलग, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर हजारों नहीं सैकड़ों की संख्या में जो गऊ हैं, जो नंदी हैं, वो इसी तरह से सड़क हादसों का शिकार होते हैं, जिनके कारण जहां पशुओं की मौत होती है वही आम लोगों की जो मौत है वो भी होती है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। अब देखना होगा कि आखिरकार ये बिजली के जो खंभे में करंट आया वो कैसे आया। आप देख सकते हैं कि रोजाना यहाँ से सैकड़ों लोग जो है, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, लोग भी हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, वो भी जो है करंट लगने के कारण वो भी शिकार हो सकते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पशु की मौत हो गई है, और गोकर्ण संस्था के जो सेवादार हैं वो हालांकि मौके पर पहुंच गए हैं। अब क्या कुछ किया जाएगा, उन्होंने बता दिया कि उनका जो वाहन है, पिछले दिनों जो उनका झगड़ा हुआ था, उनका जो व्हीकल है, जो एम्बुलेंस है पशुओं को ले जाती है, घायल पशुओं को ले जाती है, मृत पशुओं को ले जाती है, वो जो है थाने में खड़ा है, और इन्होंने राधा कृष्ण गौशाला के वाहन को जो है बुलाया, और इस समय पुलिस की जो टीम है वो थाना सिविल लाइन से वो मौके पर पहुंची है। सर, कितने बजे आपको जानकारी लगी, कैसे जो है पशु की मौत हुई, क्या पता चला? ये भी आधा घंटा, हाँ 25 मिनट पहले पता चला था, और ये करंट से ही हादसा हुआ है, जबकि बिल्कुल सामने ही है। और इन खंभे पर अगर जो रबड़ की कोटिंग की जाए तो आदमी भी और पशु भी बच सकते हैं। रबड़ की
इसकी कोटिंग की जाए। तो लिखेंगे इसमें अधिकारियों को, जो बिजली विभाग के सीनियर अधिकारी हैं। ये ध्यान तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बारिश की वजह के कारण हादसा हुआ है और अब करंट लगने से ये मौत हुई है। और अब इस बिजली के खंभे पर आप देख सकते हैं, हालांकि बिजली विभाग के कर्मचारी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, करंट चेक कर लिया गया है, उसको शायद बंद कर दिया गया है, लेकिन जो तमाम सेवादार है वो आप देख सकते हैं इस समय मौके पर पहुंच गए हैं। और अब इस मृत पशु को लेकर जाया जाएगा, लेकिन सिर्फ सवाल बार बार वही उठता है, एक प्रश्न चिन्ह वही उठता है कि करोड़ों रुपया जो खर्च किया जाता है गौशालाओं के नाम पर, नंदीशालाओं के नाम पर, प्रशासन की तरफ से अलग आता है, नगर निगम की तरफ से अलग बजट आता है, सेवादार जो है अलग दान राशि देते हैं, और उसके अलावा गौ सेवा आयोग की तरफ से करोड़ों रुपए का बजट, लाखों रुपए का बजट हर गौशालाओं को अलग मिलता है। लेकिन उसके बावजूद जो करनाल शहर के कई गौशाला चलाने वाले हैं, आपसी राजनीति पे भी कुछ लोग चले हुए हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं कि वो फलाना प्रधान जो है काम नहीं करता, फलाना प्रधान काम नहीं करता, और एक दूसरे की टांग खींचने में ज्यादा लगे रहते हैं। अगर वो सारे मिलकर आपस में बैठकर, गौ भक्त बैठकर, जो पशुओं के जो एनजीओज हैं वो बैठकर अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग बनाई जाए, नगर निगम के लोग बीच में बैठे हो, जिला प्रशासन के लोग बीच में बैठे हो, तो शायद इस तरह से जो आवारा पशु या जिन्हें कहें बेसहारा पशु जो सड़कों पर घूमते हैं, सड़क हादसों का शिकार होते हैं, जिनके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं, वो बच सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि इस खबर को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा, इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और सरकार तक ये जानकारी पहुंचे कि आखिरकार इन मौतों का कारण, इन मौतों का जो जिम्मेवार है वो आखिरकार कौन है। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।